दोस्तों जरा सोचिए, आपके पास एक ज़बरदस्त आइडिया है लेकिन आप एक्शन नहीं लेते। आपका एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है लेकिन आप बस कल कल करते ही रहते हैं। आप फिट होना चाहते हैं लेकिन आज से आप शुरू नहीं कर पाते। रिजल्ट क्या मिलेगा? जिंदगी में बहुत कुछ करने का सपना लेकिन कुछ भी पूरा नहीं होता। याद है थॉमस एडिसन? अगर उसने लाइट बल्ब के लिए 10,000 बार फेल होने के बाद भी कहा होता कल करेंगे, तो शायद आज रोशनी ही न होती। याद है इलॉन मस्क? अगर उसने अपने स्पेसएक्स मिशन को टालते हुए कहा होता अभी सही वक्त नहीं है, तो शायद इंसानियत अभी भी दूसरे ग्रहों तक पहुंचने का सपना ही देख रही होती। याद है सचिन रमेश तेंदुलकर? अगर उसने कहा होता अभी आराम कर लेता हूँ, प्रैक्टिस बाद में करूँगा, तो शायद भारत को क्रिकेट का भगवान नहीं मिलता। इनमें से किसी ने भी प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल को अपने माइंड पर हावी नहीं होने दिया और इसीलिए ये सब दुनिया के टॉप पर पहुँचे। अब सवाल ये है कि क्या आप भी अपनी लाइफ में टाल मटोल की वजह से पीछे रह रहे हो? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी पावरफुल टेक्निक्स देने वाला हूं जो आपके माइंड से टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को हमेशा के लिए मिटा देंगी। दोस्तों शुरू करने से पहले आपको मैं सलाम करता हूं कि आप लगातार 10 दिन से अपने माइंड को फौलादी बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। दोस्तों आज हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे। राइट, उसकी हम ट्रेनिंग लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की माइंड ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। तैयार हैं आप? चलिए। राइट, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि आप ज़रूरी कामों को बिना वजह के टालते रहते हैं। अपने टारगेट के लिए पहला कदम भी नहीं उठा पाते। जैसे पढ़ाई करनी है अगर आपने, तो लेकिन अगर हम YouTube या इंस्टा खोल लेते हैं। जिम जाना है लेकिन सोचते हैं कल से हम पक्का जाएंगे। कोई बड़ा काम करना है लेकिन मन क्या कहता है? मन कहता है कि यार मूड नहीं है मेरा तो भाई। असल में दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आलस नहीं है। क्या आलस नहीं है? ये माइंड की प्रोग्रामिंग है जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है माइंड। राइट, हमारा माइंड हमेशा इजी रास्ता चुनता है, आसान रास्ता चुनता है। मुश्किल काम का नाम सुनते ही दिमाग डर जाता है, इसलिए वो कहता है, क्या कहता है? बाद में करेंगे। पर याद रखो दोस्तों, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को नहीं जीत पाते वो कभी भी अपने सपनों को छू नहीं पाते, अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन के नुकसान: पहला, आपका आत्मविश्वास गिरता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, खुद से नफरत होने लगती है, मैं कुछ नहीं कर सकता का भाव मन में जागता है, बहुत भरा रहता है हमेशा। एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे दोस्तों आपके सपने मर जाते हैं। क्या? सपने मर जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन को आपको हराना ही पड़ेगा। आप पूछेंगे सर कैसे हराएं? कमबख्त हारता ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के कुछ आपको टेक्निक्स बताता हूँ। राइट, तैयार हैं? तो इन टेक्निक्स को आप फॉलो कीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की 5 टेक्निक्स। पहली टेक्निक, 5 मिनट रूल, 5 मिनट्स रूल। दोस्तों जब कोई काम मुश्किल लगे अपने दिमाग को बोलिए यार सिर्फ 5 मिनट करूँगा, बस 5 मिनट, और यकीन मानिए काम शुरू होते ही डर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल क्या होता है कि किसी काम को शुरू करना। स्टार्ट स्मॉल और फिनिश बिग, इस पॉलिसी पर चलिए। राइट, दूसरी टेक्निक, अपने डर को पहचानिए। आइडेंटिफाई योर फियर। प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे डर छिपा होता है, फेल होने का डर, सही न कर पाने का डर, परफेक्शन का डर। तो अपने आप से सवाल पूछिए, मैं किससे डर रहा हूँ? डर को दोस्तों पहचानते ही उसका असर अपने आप से कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। फिर उसके बाद खुद से कहिए, डर के बावजूद मैं करूँगा। राइट, तीसरी टेक्निक, टू डू नहीं मस्ट डू लिस्ट बनाओ। लोग दोस्तों लंबी टू डू लिस्ट बनाते हैं जिससे आपको डर लगने लगता है। हर दिन सिर्फ 3 मस्ट डू काम लिखो। राइट, सिर्फ 3, जो कुछ भी हो जाए ये 3 काम पूरे करने ही करने हैं। कम काम पर फोकस के साथ, यही सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। दोस्तों मैं इसी टेक्निक को फॉलो करता हूँ जिससे मेरी लाइफ में ज़बरदस्त क्लैरिटी आ गई है और प्रोडक्टिविटी स्काई हाई हो गई है। राइट, चौथी टेक्निक, माहौल को बदलो,
चेंज योर इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं उसे बदलिए। जहाँ काम करना है वहाँ सिर्फ काम की चीज़ें ही रखिए, राइट। पढ़ाई की जगह पर मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया बिल्कुल नको, नो चांस। मोबाइल को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखिए। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इस बात को याद रखिए। जो दिखेगा वही दिमाग करेगा, इसलिए आसपास कुछ नहीं रखना, राइट। माहौल बदला तो माइंड खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगा, समझ गए। 5वीं टेक्निक, खुद को रिवॉर्ड दो, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर काम पूरा करने के बाद दोस्तों खुद को इनाम दो। जैसे पढ़ाई की है आपने तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ये भी आपके लिए रिवॉर्ड है। जिम गए हैं तो अच्छा म्यूजिक सुनो या डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा खा लो, जैसे कि मैं खाता हूँ। माइंड को पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा तो वो क्या करेगा, बार बार काम करने को तैयार रहेगा। ये नहीं बोलेगा कि मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके लिए उसमें फ़ायदा है। एक मैं आपको बोनस टेक्निक भी बता रहा हूँ, पब्लिक कमिटमेंट। अपने गोल्स को किसी दोस्त, फैमिली या कमेंट में लिख दो। अगर आप मेरे सोशल मीडिया में जाएं दोस्तों तो एक्स में मैं अक्सर पहले से ही घोषणा कर देता हूं कि मैं संडे को इतना किलोमीटर दौड़ूंगा, तो लिख देता हूं तो फिर करना ही पड़ता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आज ये करूंगा, मैं आज वो करूंगा। जब लोग जान जाएंगे तो आपके माइंड में जिम्मेदारी आ जाएगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, यह करना ही है। पब्लिक कमिटमेंट से प्रोक्रेस्टिनेशन डर जाता है। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप इनमें से क्या करने वाले हैं। सारे करोगे तो सारे लिखना, लिखोगे ना। डर से निकलना है तो दोस्तों लिखना ही पड़ेगा, और लिखोगे तो ही होगा, बिना लिखे नहीं होगा, राइट। चलिए अब हम डेली चैलेंज की बारी है। आज के डेली चैलेंज पे आते हैं। तो आज का चैलेंज है दोस्तों कि 3 काम की मस्ट डू लिस्ट बनाइए। 5 मिनट रूल से, 5 मिनट्स रूल से तुरंत एक काम शुरू कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं आज प्रोक्रेस्टिनेशन को हराऊंगा और ये 3 काम करूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा। दोस्तों जब आप कमेंट में लिखते हैं तो आपके दिमाग में अलार्म बज जाता है और आप वो काम पूरा जरूर करते हैं। इसीलिए मैं कमेंट में लिखने पर इतना जोर देता हूं, बार बार बोलता हूं कि करो करो, लिखो लिखो, रोज लिखो। तो दोस्तों आज हमने सीखा, क्या सीखा? प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की टेक्निक जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे अक्सर क्या छिपा होता है? आपका डर छिपा होता है, फियर, फेल होने का डर छिपा होता है, लोगों की नज़रों में गिरने का डर छिपा होता है, न कर पाने का डर छिपा होता है। और जब ये डर रहेगा, जब तक ये रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कल हम बात करेंगे डर को हमेशा के लिए खत्म करने की टेक्निक। फियर को मारो, लाइफ को जीतो। तो कल जरूर हमारे चैनल से जुड़िए। तब तक याद रखिए, आज ही पहला कदम उठाना है, आज ही प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना है। आपने वीडियो देखने का दोस्तों समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जाते जाते चैनल की टैगलाइन को मेरे साथ दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। जय हिंद।